वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम एक्सप्लोर करेंगे क्वींस टाउन को। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हम गए थे क्वींस टाउन के लूज राइड में और गंडोला में, और हमें इतना ज़्यादा मज़ा आया था। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल, क्योंकि सुबह सुबह हमने यहाँ की सोवेनियर शॉप्स को एक्सप्लोर किया और फिर हम गए थे आइस बार में, जो इतना इंटरेस्टिंग था। हर चीज़ आइस की बनी हुई थी। आज की वीडियो में भी काफ़ी व्यूज़ है, सो स्टे ट्यून्ड। गाइस, तो हम निकल गए हैं। आज हम बहुत ही एक्साइटिंग एक्टिविटी करेंगे जो कि है आइस बार। सो वेरी एक्साइटेड। और यहाँ पे थोड़ा बारिश जैसा मौसम हो गया है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है पर इतनी भी ज़्यादा नहीं, सो दैट्स फाइन। पीछे है हमारा होटल। बाय बाय, सी यू इन सम टाइम। हमने चक ली हमारी गाड़ी और हम निकल गए क्वींस टाउन सिटी जाने के लिए। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि हम हॉलिडे इन में रुके हैं, जो एयरपोर्ट साइड है। एनीवेज, फर्स्ट स्टॉप था आज का सोवेनियर शॉप। और मैंने, जब हम ऑकलैंड में थे तब मैं गई थी रोटरहुआ में, ये अल्पाका फार्म में, और मुझे इतना क्यूट अल्पाका लगा था और अब मुझे लगता है मुझे ये ले लेना चाहिए था। फिर हमने हमारी रूबिकॉन की जैसे यहाँ पे एक दूसरी रूबिकॉन देखी। फर्स्ट स्टॉप था फ्रैग बर्गर से हमारा जेलेटो लेना। यहाँ पे गुरमीत को रामेन रेजिन फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं भूल गई मैंने कौन सा फ्लेवर लिया था, बट सारे ही फ्लेवर्स बहुत यमी थे। तो हमने एंजॉय किया हमारा आइसक्रीम और फिर हम निकल गए यहाँ की सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। सो आज था शॉपिंग का डे। बहुत सारी शॉप्स थी, बट वैसे न्यूजीलैंड काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी है। वैसे तो हम ऑस्ट्रेलिया से गए थे, बट फिर भी वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटीज़ में आता है। इसका वेदर आज थोड़ा सा क्लाउडी और रेनी टाइप था सुबह सुबह। होपफुली बाद में अच्छा हो जाए। फिर हमने हमारी आइसक्रीम एंजॉय की। हम लेक के पास आ गए थे। यहाँ पे बहुत ही लाइवली था, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे, बहुत सारे बच्चे घूम रहे थे। और फिर बाद में वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया था। और फिर मैं बता रही थी आपको ये सोवेनियर शॉप, यहाँ पे हमें और लामा दिखे और मुझे अब हो रहा है मुझे सीरियसली ये चाहिए। और फिर हमें ये बहुत कूल हैट दिखी, हम इसको ट्राई करने लग गए। और मुझे आप बताना कमेंट में ये अच्छी लग रही है या नहीं। वैसे तो नहीं लग रही थी, इसलिए हमने ली नहीं। फिर हम चले गए यहाँ पे जो हमारा आइस बार था वहाँ जाने के लिए। आइस बार हमारा इसी लोकेशन में था, बट वहाँ जाने से पहले मैं और गुरमीत बात कर रहे थे कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको वही माउंटेन्स और लेक का व्यू मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। यहाँ से वो सारी एडवेंचरस राइड भी हो रही थी, जैसे ये जेट बोट राइड थी। वैसे हमने ऑलरेडी सिडनी में किया हुआ है, इसलिए हमने उसे स्किप किया। फिर हम पहुँच गए हमारे बार, जिसका नाम था -5 डिग्री, और हमने ले ली हमारी टिकट्स और ये सब। और मैं ये पोलर बेयर के साथ फ़ोटो खिंचवा रही थी। एंड ऑनेस्टली हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कितनी ठंड अंदर होने वाली है। मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखे थे। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट शायद न्यूजीलैंड में ये वन ऑफ द बकेट लिस्ट एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो ये वर्ल्ड में कहीं और है या नहीं, बट हम पहुँच गए थे हमारे आइस बार, जिसमें हर चीज़ आइस की बनी हुई थी। जो सीट थी, जो टेबल थे, जो ग्लास थे, हर चीज़ आइस की थी। और फिर हमने बहुत सारे यहाँ पे स्कल्पटर्स भी बने हुए थे, तो वो देखा। और फिर हमने हमारी ले ली ड्रिंक। आई थिंक हमने एब्सोल्यूट वोडका के शॉट्स लिए थे, आई एम नॉट श्योर। मैंने रास्पबेरी लिया था, गुरमीत ने मैंगो। बट इतनी ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे। जो ग्लव्स भी हमको दिए थे वो हमें ग्लव्स के साथ हमने पकड़े थे, बट फिर भी ऐसा लग रहा था कि पकड़ नहीं पाएंगे, इतने स्लिपरी और ठंडे थे। तो ये एक्टिविटी हमने बुक की थी बुकमी को न्यूजीलैंड की वेबसाइट से। एंड ऑनेस्टली और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। ये हमको 50% ऑफ पे मिली थी। यूजुअली ये आइस बार की एंट्री विद अ कॉकटेल अराउंड $50-55 की होती है, बट आई थिंक हमें $10 या $15 की पड़ी थी, विच वॉज अ ग्रेट स्टील। एनीवेज, हमने हमारी ड्रिंक फिनिश की। और यहाँ पे और एक कूल चीज़ थी कि आप अपने आइस ग्लास को बाद में तोड़ भी सकते हो। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी तोड़ने की, बट मैं इतनी फट्टी हूँ तो मैंने ऐसे ही डस्टबिन में डाल दिया और मैं हंस रही थी। फिर हम चले गए बाहर। यहाँ के पेड़ अलग ही सुंदर है, मैं आपको बता रही हूँ। वैसे आज का मौसम जैसे ये सेलिब्रिटी घूमते हैं उस टाइप जैसा यहाँ पे मौसम था। ऐसा लग रहा था हम यूरोप, लंदन उन जगहों पे आ गए। ठंडा मौसम था और बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी। फिर हमने इसकी शॉपिंग सेंट्रल में घूमा। यहाँ पे बहुत सारी ब्रांड्स थी, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, बिल्कुल जैसे घूमने की वाइब आ रही थी। और एक तो ठंडा मौसम था तो इतना अच्छा लग रहा था हर चीज़, क्योंकि मुझे लगता है गर्मी में ये वाइब ही नहीं बनती होगी। एंड यहाँ से भी आप वो माउंटेन का व्यू देख सकते हो। बहुत सारी ब्रांड्स जो ऑस्ट्रेलिया में है वो सारी सेम थी। फिर हम चले गए फ्रैग बर्गर में, क्योंकि गुरमीत को कल वाले जो व्लॉग में मैंने दिखाया था उसकी पाई बहुत अच्छी लगी थी। सो फिर हमने और लोगों को यहाँ पे बाहर में बैठते हुए देखा। ये दोनों इतनी प्यारी लग रही थी। और ये बहुत फ़नी चीज़ हुई, अब सुनो। उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है।
फिर हम निकल गए हमारे होटल वापस जाने के लिए। वैसे हमारे होटल में भी काफ़ी रेस्टोरेंट है नीचे जिसे हमें चेकआउट करना था, हमारे ऑलरेडी डिनर प्लान्स थे, बट वापस जाते हुए इतने सुंदर व्यू आ रहे थे। एंड ऑनेस्टली आपने वो मीम्स देखे ही होंगे, हर कोई कहता है न्यूजीलैंड में ट्रैवलिंग करने में, रोड पे गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आता है क्योंकि इतने ऐसे व्यूज़ आते हैं जो आपको कभी आप वापस जाओगे नहीं मिलने वाले। होटल में जाके हमने थोड़ी कोक एंजॉय की, मूवीज़ एंजॉय की और आज रात हम इसी के नीचे जो रेस्टोरेंट है वहाँ जाएंगे। तो डिनर में हमने ऑर्डर किया था ये चिकन विंग्स विद सराचा सॉस, साथ में हमने ली थी बॉल ऑफ फ्राइज़, रोस्टेड चिकन विथ रोस्टेड वेजीज, गार्लिक सॉस। एंड ऑनेस्टली मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मेरे लिए तो फ्राइज़ ही बचती है, बट नो प्रॉब्लम क्योंकि मुझे तो फ्राई पगलू हूँ मैं, मुझे इतनी पसंद है फ्राइज़। एनीवेज ये था उसका रेस्टोरेंट जिसकी मैं बात कर रही थी। हमारे पीछे की साइड भी था बट वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। इसको हमने ले लिया, हमने कमरे में मिलेंगे अगले